जय श्री कृष्ण। 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पद्म पुराण और स्कंद पुराणों में भी इस व्रत का महात्म्य बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं है कि प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इसी व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल लेते थे। कहा जाता है कि जब विकट से परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत पाई जा सकती है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस व्रत के जरिए आप चंद्रमा के हर दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं, ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। विजया एकादशी के नाम से ही इसके व्रत का महत्व पता चलता है। यह विजय दिलाने वाली एकादशी है। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। यह व्रत करने से आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। व्रत के प्रभाव से शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। इस बार विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। विजया एकादशी की पूजन विधि इस प्रकार है। विजया एकादशी के दिन पूजन स्थल पर एक कलश की स्थापना करें। श्रद्धापूर्वक श्री हरि का पूजन करें। मस्तक पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। श्री हरि को पंचामृत, फूल और ऋतु का कोई फल अर्पित करें। एक वेला उपवास रखें और एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को भोजन करने के पहले उपासना और आरती जरूर करें। अगले दिन सुबह पूजन वाले कलश और अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। विजया एकादशी के दिन तामसी आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करके ही दिन की शुरुआत करें। इस दिन मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु में लगाए रखें और ठीक न हो तो उपवास न रखें। केवल व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन चावल और भारी भोजन न खाएं। इसके अलावा विजया एकादशी के दिन रात की पूजा उपासना का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन क्रोध न करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। आइए हम विजया एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इसे विजया एकादशी का महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब उस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किसी प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्लाभ्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लाभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनका मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्लाभ्य ऋषि ने बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पलव रखे वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें।
तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोक में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।